छात्रों नमो नमः। मैं नीरज पांडे, शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय क्रमांक 1 छतरपुर। मैंने आपको जो कल की वीडियो में कक्षा 7 की संस्कृत की पुस्तक सुरभि का प्रथम अध्याय चत्वारि धामानि पढ़ाया था, आज हम उसके अभ्यास कार्य को समझेंगे। सभी लोग ध्यान दें। मैंने पूरे अभ्यास कार्य को एक कागज पर प्रिंट करके रखा हुआ है, आप देख सकते हैं। ये जो कागज़ मैंने बनाया है पूरा आपके सभी प्रश्नों के उत्तरों को देता है। मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, अभ्यास में जो पहला प्रश्न है, एक पदेन उत्तरम लिखत। एक पदेन उत्तरम लिखत का मतलब होता है एक पद में या एक शब्द में उत्तर लिखिए। तो आप देखिए, प्रथम प्रश्न कहता है शारदा मठम कस्याम दिशि अस्ति। जो शारदा मठ है वो कस्याम माने किस, दिशि माने दिशा में, अस्ति माने है। तो आपने पाठ में पढ़ा है कि शारदा मठ जो है किस दिशा में है। तो आप देखिए, मैंने यहाँ उत्तर में लिखा है पश्चिम दिशि, पश्चिम दिशा में है। फिर देखिए, शंकराचार्यस्य प्रथम शिष्यस्य नाम किम। शंकराचार्य माने शंकराचार्य जी के प्रथम शिष्य माने पहले शिष्य का नाम क्या है। तो देखिए, यहाँ मैंने उत्तर दिया है सुरेश्वराचार्य। उसका नाम क्या था प्रथम शिष्य का? सुरेश्वराचार्य। देखिए, तीसरा प्रश्न, ज्योतिर्मठम कुत्र अस्ति। ज्योतिर्मठ जो था वो कहाँ है। तो इसका उत्तर देखिए, मैंने यहाँ पे लिखा है ज्योतिर्मठम उत्तर दिशि अस्ति। तो इसका उत्तर केवल हमको उत्तर दिशि लिखना है, क्योंकि एक पदेन उत्तरम है, एक शब्द में उत्तर देना है। अच्छा, चौथा प्रश्न है द्वारका कस्मिन राज्य अस्ति। द्वारका किस राज्य में है। तो देखिए, यहाँ मैंने उत्तर दिया है गुजरात राज्य। द्वारिका कहाँ है? गुजरात राज्य में है। फिर देखें, जगत गुरु कहाँ आसीत। ये जगत गुरु कौन है। तो देखिए, मैंने उत्तर में लिखा है शंकराचार्य। जगत गुरु कौन है? शंकराचार्य। तो इसी प्रकार से आपको पहले प्रश्न लिखना है और इसका उत्तर जो मैंने बगल में लिख के दिया है वो उत्तर आपको लिख के देना है। इसी प्रकार अगला प्रश्न देखेंगे, एक वाक्येन उत्तरम लिखत। एक वाक्य में उत्तर लिखना है, माने जिस प्रकार से आपसे पूरी लाइन में प्रश्न पूछा गया है उसी प्रकार पूरा वाक्य बना करके उत्तर भी देना है। तो देखिए, मैंने ब्लू कलर से, नीले कलर से आपको जो दिखेंगे वो उत्तर हैं, ब्लैक कलर से जो लिखे हैं वो प्रश्न हैं। देखिए, का शंकराचार्येण स्थापितानाम मठानाम नामानि कानि। शंकराचार्य जी के द्वारा स्थापित मठों के नाम कौन कौन हैं। तो देखिए, उत्तर मैंने लिखा है शंकराचार्येण स्थापितानि मठानाम नामानि, माने शंकराचार्य के द्वारा स्थापित मठों के जो नाम हैं क्या है। देखिए, श्रृंगेरी मठम, पहले मठ का नाम है श्रृंगेरी मठम, दूसरा है गोवर्धन मठम, तीसरा है शारदा मठम और चौथा है ज्योतिर्मठम। ठीक है, ये चार मठों की स्थापना उन्होंने चारों दिशाओं में की थी। फिर देखिए, खा कहता है कहा कस्य एकतायाः मूलाधारः। कहा माने कौन, कस्य माने किसकी, एकतायाः माने एकता का, आधारः माने आधार है। वो कैसा आधार? मूलाधारः। मूलाधारा माने मूल आधार है। तो देखिए, उत्तर क्या है, धर्म एव। कहा धर्मः, कस्य भारतस्य। तो धर्म एव भारतस्य एकतायाः मूलाधारः, माने धर्म ही एकता का मूलाधार है। किसकी? भारत देश की। धर्म ही भारत देश की एकता का मूल आधार है। अब अगला प्रश्न देखेंगे, मठानी किमर्थम स्थापितानि। मठों की स्थापना किमर्थम माने किस कारण से की गई थी। तो उत्तर देखिए, लिखा है धर्म रक्षणार्थम, माने धर्म की रक्षा के लिए, वेदांत तत्वानाम प्रचारार्थम, वेदों के तत्वों की प्रचार करने के लिए मठानी स्थापितानि, इन मठों की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न देखें, शंकराचार्यस्य चत्वारः शिष्याः के। शंकराचार्य जी के चारों शिष्य कौन थे। तो देखिए, उत्तर लिखा शंकराचार्यस्य
चत्वारः शिष्याः प्रथमः सुरेश्वराचार्यः। तो शंकराचार्य के चारों शिष्य, पहला सुरेश्वराचार्यः, सुरेश्वराचार्य था। द्वितीयः माने दूसरा हस्तामलकः, हस्तामलक। तृतीयः त्रोटकाचार्यः, तीसरा कौन था? त्रोटकाचार्य। चतुर्थः पद्मपादः और चौथा पद्मपाद था। अंगा भारतम कथम संरक्षितम भवति, भारत कैसे संरक्षित होगा, भारत को सुरक्षा कैसे मिलेगी? तो उत्तर लिखा है धर्म रक्षणेन एव भारतम संरक्षितम भवति, धर्म की रक्षा करने से ही भारत संरक्षित भवति माने होगा। ठीक है, ये एक वाक्य उत्तरम लिखत हमारे पूरे होते हैं। अब तीसरा प्रश्न देखें, उचित मेलनम, जिसको अपन हिंदी में कहते हैं सही जोड़ियाँ। तो देखिए सही जोड़ी लिखने का जो सही तरीका है वो मैंने आपको यहाँ दिखाया है। आपके पेपर में ऐसा आएगा, आ और प्रश्न लिखे रहेंगे, बा और यहाँ उत्तर लिखे रहेंगे, लेकिन ये उत्तर ऊपर और नीचे होते हैं, उनको हमें सही क्रम में जमाना पड़ता है। तो जब हम सही क्रम जमाएंगे तो क्या करेंगे, एक तीसरा कॉलम भी बनाएंगे। उस तीसरे कॉलम में हम क्या लिखेंगे, उत्तर। जैसे आ और बा लिखा है वैसे हम लिखेंगे उत्तर। तब क्या होगा, देखिए दक्षिण दिशि शंकराचार्य, पश्चिम दिशि गोवर्धन मठम, बद्रीनाथे श्रृंगेरी मठम, उड़ीसा राज्ये ज्योतिर्मठम, जगद्गुरु शारदा मठम। तो इनको हम सही से लगाना, ये सही से नहीं लगा है। तब हमने उत्तर देखिए यहाँ पे सही लगाया है। दक्षिण दिशि, दक्षिण दिशा में क्या है, रामेश्वरम। तो रामेश्वर जी कहाँ है, श्रृंगेरी मठम, श्रृंगेरी मठ में। तो दक्षिण दिशा में क्या कौन सा मठ है, श्रृंगेरी मठ। पश्चिम दिशि, पश्चिम दिशा में देखिए यहाँ लिखा है शारदा मठम। तो मैंने ये शारदा मठम को यहाँ से उठा के कहाँ रखा है, दूसरे नंबर पे। बद्रीनाथ है, तीसरे नंबर पे बद्रीनाथ है, ये कहाँ है, ज्योतिर्मठम में। तो मैंने तीसरे नंबर पे ज्योतिर्मठम को रखा है। उड़ीसा राज्य, उड़ीसा राज्य कहाँ है, तो देखिए मैंने क्या लिखा है, ये दूसरे नंबर का गोवर्धन मठम। तो गोवर्धन मठम को मैंने उड़ीसा राज्य के सामने रखा है। जगत गुरु, अब बताइए एक ही ऑप्शन बचा है, जगत गुरु कौन है, बिल्कुल सही शंकराचार्य। शंकराचार्य जी जो हैं वो जगत गुरु हैं। इस प्रकार से हमें ये सही जोड़ियाँ भी मिला लेना है। अब अगला जो प्रश्न आता है वो है कोष्टक पदानि उपयुज्य रिक्त स्थानानि पूर्यत। कोष्ठक में दिए गए पदों का उपयोग करते हुए खाली स्थानों को भरना है। देखिए दिखा है गोवर्धन मठम, भगवत पादम, धर्मौ, मूलाधारः और पद्मपादः। तो का देखिए नमामि खाली स्थान शंकरम लोक शंकरम। नमामि माने मैं प्रणाम करता हूँ खाली स्थान शंकर भगवान को जो संसार के शंकर हैं। तो उसमें क्या भरेंगे, देखिए कोष्टक में जो दूसरे नंबर पे लिखा है भगवत पादम, देखिए मैंने भी यहाँ भगवत पादम लिखा है। अब देखिए पूर्व दिशा खाली स्थान अस्ति, पूर्व दिशा में क्या है, तो पूर्व दिशा में गोवर्धन मठम है। तो देखिए मैंने यहाँ लिखा है गोवर्धन मठम। फिर क्या है, खाली स्थान रक्षति रक्षिता, ऊपर भी आ चुका है, खाली स्थान की रक्षा करने से रक्षित होंगे। तो देखिए धर्मो, धर्मो लिखेंगे, धर्मो रक्षति रक्षिता, धर्म की रक्षा करेंगे तभी हमारी रक्षा होगी। तो देखिए मैंने भी यहाँ धर्मो लिखा है, देख रहे हैं आप। अब देखिए शंकराचार्यस्य चतुर्थः शिष्यः खाली स्थान। शंकराचार्य का जो चौथा शिष्य है वो कौन है, तो यहाँ देखिए पद्मपादः, मैंने भी यहाँ देखिए लिखा है पद्मपादः। और धर्म एव भारतस्य एकतायाः खाली स्थान अस्ति। क्या अभी ऊपर आया था ना कि धर्म ही भारत की एकता का क्या है, तो देखिए अंतिम बचा है मूलाधारः, मैंने भी यहाँ लिख दिया है आपके उत्तर में मूलाधारः। तो आपको इस प्रकार से सभी प्रश्नों के उत्तर क्रम से देना है। अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़े। पांचवा देखिए विलोम पदानी लिखत, माने उल्टे शब्दों को लिखना है। विलोम पद आपने हिंदी में पढ़े होंगे, वैसे ही ये संस्कृत में विलोम पद है। देखिए धर्म, धर्म का क्या लिखा मैंने यहाँ, अधर्म, धर्म का उल्टा अधर्म। प्रसिद्धानी अप्रसिद्धानी, प्रसिद्धानी का उल्टा क्या होगा, अप्रसिद्धानी। स्मरणम, स्मरणम का विस्मरणम, स्मरणम माने याद करना और विस्मरणम माने
भूल जाना। गुरु, गुरु का उल्टा क्या होगा? शिष्यः। ज्ञानम, ज्ञानम का उल्टा सब लोग जानते हैं, अज्ञानम। बिल्कुल सही। इस प्रकार से विलोम पदों को भी हमको लिखना है। और छठवां जो प्रश्न आया है वो है प्रथमा बहुवचन रूपाणी लिखत, माने प्रथमा डैश लगा माने से। प्रथमा के आपको ये यहाँ पे शब्द रूप दिए गए हैं, इनको बदल करके हमें बहुवचन में लिखना है। तो अहम का अहम, आवाम, वयम, हमने अहम के रूप पढ़े होंगे। अहम का क्या होता है? अहम माने मैं, आवाम माने हम दोनों, वयम माने हम सब। इसी प्रकार से हमें सभी रूपों को लिखना है। तो अहम का मैंने देखो यहाँ क्या लिखा है? वयम। ठीक है। नाम, नाम का अभी अपने पढ़ा था नामानी, तो यहाँ लिख दिया नामानी। शंकराचार्यस्य शिष्याणाम नामानी कानी, है ना। अब देखिए शिष्यः, शिष्यः का शिष्याः, धाम का धामानी, और मठम का मठानी। इस प्रकार से ये हमारे पूरे प्रथमा से बहुवचन में परिवर्तित हो जाते हैं। और जिस तरह ये परिवर्तित हुए हैं ऐसे ही हमको आगे भी करना है। अब आप लोग होमवर्क के रूप में क्या करेंगे? इन सभी प्रश्नों के उत्तरों को लिखेंगे अपनी फेयर बुक में। और दूसरा काम क्या करना है? आपको राम के रूप याद करने हैं, जिससे आपको ये बहुवचन लिखने में बड़ा ही अच्छा लगेगा। मैं आपको एक बार फिर से पूरी प्रश्नोत्तरों की वीडियो दिखाता हूँ। अच्छा, इसके बाद में एक और चीज़ आपके इस किताब में है, मैं अभी दिखाता हूँ। देखिए, ये है योग्यता विस्तार। इस योग्यता विस्तार में आपको गिनती सिखाई गई है, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग की। देखिए, पुल्लिंग में एकः, एका, एकम। एकः माने एक पुरुष में पुरुषवाची, एका माने एक स्त्रीवाची, और एकम माने एक नपुंसकलिंगवाची। इस प्रकार दो, द्वौ, द्वे, द्वे, त्रयः, तिस्रः, त्रीणि, चत्वारः, चतस्रः, चत्वारि, पंच, पंच, पंच। हम ध्यान देंगे, एक से लेकर के 4 तक की जो गिनती है वो पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग में अलग अलग होती है। और पंच, 5 से लेकर के तीनों में देखेंगे पंच 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 आया है। तो देखिए ये लिखा है अवधेयम, याद रखिए, तीनों लिंगों में त्रिशूलिंगेषु, तीनों लिंगों में संख्यायाम चतुर्पर्यंतम भेदः भवति। संख्याओं में 4 तक की संख्या में भेद होता है। पंचतः भेदो नास्ति, और 5 से कोई भेद नहीं होता है। माने फिर 5 से लेकर के अनंत तक जितनी भी संख्याएं आएंगी वो पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग में एक समान ही होती हैं। और ये सारणी देखेंगे, यहाँ क्या लिखा है? ये यहाँ 1 2 3 4 5 कॉलम दिए गए हैं। सबसे पहले आचार्य का नाम, चारों मठों के आचार्यों के नाम दिए गए हैं। हाँ, आमनाय पीठम, उनके जो पीठ हैं उन पीठों के नाम दिए गए हैं। मठ के क्या नाम हैं? चारों मठों के नाम दिए गए हैं। स्थान कहाँ कहाँ पर हैं? ये चारों स्थानों के नाम दिए गए हैं जहाँ पर ये मठ स्थापित किए गए थे। राज्य किस राज्य में है? तो ये चारों राज्यों के नाम दिए गए हैं। कौन सा मठ किस वेद को समर्पित है? तो चारों वेदों के नाम दिए गए हैं। और किस दिशा में है? तो दक्षिण दिशा, पश्चिम दिशा, उत्तर दिशा और पूर्व दिशा। इस प्रकार से ये सभी दिशाओं के नाम भी दिए गए हैं। जो सारणी दी गई है बड़ी महत्वपूर्ण है इन मठों को याद रखने के लिए। और देखिए अब क्या लगता है? द्वारका, बद्रीनाथ, जगन्नाथपुरी और रामेश्वर विषयी पंचवाक्यानि लिखत। इन चारों धामों के बारे में हमें 5-5 नाम, 5-5 वाक्य लिखना है। ठीक है, तो आप अपना होमवर्क करिए और अपनी फेयर कॉपी को भी पूरा करके रखिए। जब आपके विद्यालय खुलेंगे तो आपके शिक्षक उसको जांचेंगे और आप होमवर्क करके उसका फ़ोटो लेकर के ज़रूर व्हाट्सएप ग्रुप पर डालें। धन्यवाद। मैं प्रयास करूंगा जो ये PDF का पेज मैंने आपको दिखाया है वो PDF फाइल आपको इसी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाए। धन्यवाद। तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खूब पढ़ें।